डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.2 सोल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर अपन 7 तक सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को अपन सोल्व कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। आपका इंटरवल क्या है कि 0 से पाई बाई 4 के बीच में आपको इसको डिक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अपन एफ डेस, यहाँ ओनली डिक्रीजिंग बताना है। आपको ओनली इंक्रीजिंग बताना हो तो एफ डेस एक्स को आप ग्रेटर देन प्रूफ कर दो 0, ग्रेटर देन 0 प्रूफ कर दो। और डिक्रीजिंग बताना हो तो क्या करोगे, एफ डेस एक्स को लेस देन 0 प्रूफ कर दो। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ से देखो अपन इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, पहले साइन की पावर का करेंगे तो पावर का क्या हो जाएगा, पावर पहले जाएगी 4 साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस कोस की पावर 4 पहले आ जाएगा पावर कोस क्यूब एक्स, फिर कोस एक्स का क्या होता है नेगेटिव साइन एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब आगे सोल्व करोगे तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 4 इज कॉमन, फिर देखो साइन एक्स इंटू कोस एक्स कॉमन आ रहा है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन लोगे, यहाँ से क्या बच जाएगा, देखो साइन एक पावर ले ली कॉमन आपने तो क्यूब है तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपने पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अपन जानते हैं, देखो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये क्या होता है, कोस 2x का फॉर्मूला होता है। तो ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए आपको यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, फिर कोस स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा और साइन स्क्वायर नेगेटिव बन जाएगा। तो माइनस बाहर ले लिया मैंने कॉमन, 4 एज इट इज साइन एक्स इंटू कोस एक्स एज इट इज, फिर ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मैंने लिख दिया। अब ये फॉर्मूला लिख दो तो नेगेटिव 4 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये क्या बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x। अब देखो यहां से मैं 2 को अलग कर लूं एक बार, इसको 4 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बन जाएगा ये कोस 2x। अब देखो ये 2 साइन ए कोस ए, साइन 2a फॉर्मूला होता है ना आपके पास में, क्या होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए या 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक ही बात है, क्या होता है साइन 2 थीटा, ये है तो यहाँ 2a लिख दो। अब यहाँ x है तो क्या लिख दोगे यहाँ से फॉर्मूला, हाँ तो साइन 2a, ये क्या हो जाएगा साइन 2a सॉरी 2x, एक्स तो यहाँ x लिखेंगे कोस 2x। अब फिर से फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे आपका, देखो ये साइन 2x है और इसके साथ भी कोस 2x है, इसको थीटा जूम कर लो तो यहाँ से क्या होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं -2 तो एज इट इज सॉरी फॉर्मूले में आ जाएगा, माइनस सिंबल तो ऐसे कैसे आ जाएगा 2 क्या होता है, देखो 2 साइन थीटा ऊपर लिखा है सर, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, दोनों एंगल सेम ही आपके यहाँ पे। तो 2 साइन 2x कोस 2x है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा किसको जूम किया है साइन 2 थीटा, थीटा किसको आपने 2x को, तो 2 इंटू 2x, यानी कि ये क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन 4x। अब देखो ये एफ डेस एक्स को सोल्व किया आपने अभी तक तो अपन ने। अब आपको यहाँ पे फंक्शन को क्या बताना है, डिक्रीजिंग बताना है। डिक्रीजिंग बताने के लिए एफ डेस एक्स की वैल्यू हो क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। अब देखो अपना इंटरवल है वो क्या है 0 से पाई बाई 4 के बीच में। अब अपन देखो यहाँ से अगर अपन देखो साइन का ग्राफ आप जानते हो थोड़ा सा, देखो 0 से पाई के बीच में, वैसे टेबल से देखते हैं, वैसे देख लो चाहे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं 0 से पाई के बीच में, ग्राफ भी नहीं याद है तो वैसे देख लो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन की वैल्यू या साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो यहाँ आपका एंगल क्या है 4x है, 4x है तो यहाँ से मतलब ये साइन x होता तो 0 से पाई 4x है, तो 4x मतलब 0 से पाई 4 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 4, मतलब ये 0 से पाई बाई 4 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। यहाँ से देखो यहाँ से 0 से पाई बाई 4, अगर मैं 0 रखूंगा, देखो 4x की जगह एंगल 0 रखूंगा तो यहाँ से देखो 0 रखूंगा तो क्या बनेगा ये एंगल 0 ही बन जाएगा। अब पाई बाई 4 रखूंगा x की जगह, पाई बाई 4 रखूंगा तो क्या बन जाएगा
पाई बन जाएगा। और अपन जानते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 से पाई तक क्या होती है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, सिंस साइन एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई। 0 से पाई तक साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये साइन 4x बन जाएगा। तो इंटरवल क्या बन जाएगा आपका, x बिलोंग्स टू 4 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 0 से पाई बाय 4। देखो यहां से x की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 है, तो 4x की वैल्यू कहां से होगी, 0 से x आपका देखो 0 टू पाई बाय 4 है, तो 4x कहां से होगा, 0 से पाई बाय 4। अगर x की जो 0 रखोगे तो 0, पाई बाय 4 रखोगे तो क्या जाएगा, पाई आ जाएगा। तब भी पाई 0 से पाई बन रहा है इस इंटरवल के अंदर। तो यानी कि 0 से पाई बाय 4 के अंदर साइन 4x की क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी। अब देखो यहाँ पे आपका नेगेटिव सिंबल हो रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही आपको पता है सिंबल चेंज हो जाता है। तो नेगेटिव साइन 4x इज लेस देन इज ग्रेटर देन 0, यहां से लिखना, सॉरी, ग्रेटर देन 0। साइन x इज ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 4 पाई, और साइन 4x इज ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 4। तो साइन 4x लेस देन क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, और x बिलोंग्स टू क्या, 0 टू पाई बाय 4। तो 0 से पाई बाय 4 के बीच में साइन 4x की वैल्यू, नेगेटिव साइन 4x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। साइन 4x की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव से अपन ने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। यानी तो इसका मतलब हो जाएगा हेंस एफ एक्स बी डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 4। देखो एक बार दोबारा से देखेंगे, यहाँ साइन x की वैल्यू देखो 0 से पाई के बीच में क्या होती है, पॉजिटिव। अब एंगल यहाँ 4 टाइम्स हो गया, 4x है, तो 4x का मतलब यहाँ ये इंटरवल कहां तक हो जाएगा, 0 से पाई बाय 4 हो जाएगा आपका, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 0 से पाई बाय 4 के बीच में यहाँ साइन 4x ग्रेटर देन 0 नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, और ये आपको डिक्रीजिंग बताना था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर अपन 9 सोल्व कर रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 3/5 3/x प्लस 5, x बिलोंग्स टू r, x नॉट इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग फंक्शन है, प्रूफ करना आपको। यानी गिवन इंटरवल x बिलोंग्स टू r के लिए, मतलब पूरा रियल नंबर के लिए डिक्रीजिंग है, x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। देखो 0 क्यों नहीं हो रही, क्योंकि 0 पे 1/0, 0 क्या 3/0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू बन जाएगी, यानी नॉन डिफाइन बन जाएगा ये फंक्शन। नॉन डिफाइन बन जाएगा तो ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होगा, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की अपन बात ही नहीं कर सकते। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, तभी क्या होता है वो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग की बात करते हैं अपन। तो x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस ही नहीं रहेगा, यानी डिफाइन ही नहीं रहेगा फंक्शन ये, इसीलिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, x नॉट इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। देखो सबसे पहले आपको इसको डिक्रीजिंग यानी f डेस x की वैल्यू लेस देन 0 बतानी पड़ेगी, तो f डेस x फाइंड करो, डिक्रीजिंग बताना है। तो 3 तो कांस्टेंट है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नेगेटिव 1/x², 3 एज इट इज नेगेटिव 1/x², 5 का क्या हो जाएगा, प्लस 0। अब देखो f डेस x, अब यहाँ पे देखो आपको क्या प्रूव करना है, डिक्रीजिंग। तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं, 1/x² है, देखो x की स्क्वायर लगा हुआ, चाहे x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 0 तो है ही नहीं, यहाँ पे 0 तो आपको लेना ही नहीं इंटरवल के अंदर, क्योंकि 1/0 बन जाएगा, ये भी नॉन डिफाइन बन जाएगा। तो 1/x², x की वैल्यू आप चाहे 0 के, अदरवाइज 0 के अलावा पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव, सभी जगह क्या है पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो 1/x² ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और साथ में लिख दोगे कोमा लगा के x नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू वो क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। अब नेगेटिव सिंबल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो बीच वाला सिंबल क्या हो जाएगा, लेस देन 0 जाएगा, ये ऑलवेज क्या जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू 0। और ये क्या था आपका f डेस x था, तो इम्प्लाइज f डेस x क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और x वो क्या नहीं होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हेंस इम्प्लाइज एफ एक्स लिखना है यहाँ पे लास्ट में, एफ डेस एक्स नहीं, एफ एक्स को चेक कर रहे हो आप, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एफ एक्स बी डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल, ऐसे लिख देंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 10 सोल्व कर रहे हैं।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक्स लेस देन 1 के लिए क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये चेक करना आपको। इसको भी क्या प्रूफ करना है, डिक्रीजिंग। सबसे पहले आप एफ डेस एक्स डिफरेंशिएशन फाइंड कर दो, इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस ये क्या हो जाएगा 2। आप देखो यहां से 2 कॉमन ले लो, इसको सोल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे देखो आप इंटरवल क्या x लेस देन 1 है। अब x लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू ऑलवेज है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकती, 1 से ऑलवेज क्या होगी, छोटी होगी। अब x से देखो x की जगह पर 1 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, एफ डेस एक्स को आपको क्या बताना, लेस देन 0 बताना है। तो यहाँ से देखो x की जगह अपन कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो x माइनस 1 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अरे x की जगह 1 से छोटी कोई भी वैल्यू, जैसे 1 से छोटी 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करोगे तो -1 आंसर आ रहा है। हाफ पुट करोगे ना, हाफ पुट करोगे तो हाफ माइनस 1 नेगेटिव हाफ आ रहा है। फिर -1 पुट करोगे तो नेगेटिव, यानी 1 से छोटा कोई भी नंबर पुट कर लो आप, ये x माइनस 1 है वो ऑलवेज क्या हो रहा है, नेगेटिव नंबर हो रहा है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 4x लेस देन 0, सॉरी x लेस देन 1, 0 नहीं 1 दे रखा है। 4x लेस देन 1 के लिए x माइनस 1 है वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 0 होगा। यानी कि x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो x माइनस 1 है वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा एक। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को आप नेगेटिव नंबर को अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो लेस देन यह क्या होगा, 0 होगा। अब देखो ये क्या था आपका एफ डेस एक्स था, तो एफ डेस एक्स क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया 4x लेस देन 1 के लिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स लेस देन एफ डेस एक्स था वो लेस देन 0 आ गया आपके गिवन इंटरवल के अंदर। तो हेंस एफ एक्स बी डिक्रीजिंग फॉर एक्स लेस देन 0, सॉरी 1 के लिए क्या है, डिक्रीजिंग है, ये आपको प्रूफ करना था।